वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने जावा के क्या क्या चीजें सीखे थे कि कैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम प्रोग्राम को पास करेंगे आर्गुमेंट्स और उसको एग्जीक्यूट करके उसको देखेंगे, जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में किए थे। लेकिन हमने इंटेलिजे या एक्लिप्स या नेटबीन्स ऐसे आईडी के बारे में भी फोकस किए थे, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सीखे थे। जो आप कमांड प्रॉम्प्ट में प्रोग्राम कर कर दिए हो, उसकी 90% जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम हो जाता है जब आप आईडी में आती है। इसीलिए जितने भी डेवलपर्स होता है वो आईडी में करने के लिए पसंद करते हैं। क्यों? एक तो जब आप कोड करते हो वो रन टाइम पे ही जो एरर दिखता है, उसको हम पहले से ही कंपाइल टाइम पे आप कोड लिखते ही आपको एरर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा हूँ अपनी स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। राइट, तो इस स्क्रीन में क्या है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखा है। बाई चांस ये मेन को मैं मेन टू कर देता हूँ बाई चांस। ठीक है, या फिर इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये मेथड जैसा हो जाएगा। अगर स्टैटिक की जगह में स्टैटिक्स कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने स्टैटिक्स किया तो इसमें देखो एरर आ गया। राइट, क्यों? इसमें बोल दिया, देखो इसमें एरर भी पता चल जाएगा, सिंटैक्स एरर टोकन स्टैटिक्स स्टैटिक एक्सपेक्टेड। मतलब जो एरर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में आता था वो एरर हमें इसी आईडी में एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड वी आर फेसिंग दिस। तो इससे हमें क्या हेल्प हो जाएगी, टाइम कंज्यूमशन से छुटकारा मिलेगा। कि जितना टाइम आप लगाते थे, फिर एग्जीक्यूट करते थे, फिर डिबग करते थे, फिर उस लाइन को जाके फिक्स करते थे प्रोग्राम में, फिर सेव करते थे, फिर कंपाइल करते थे, फिर एग्जीक्यूट करते थे, वो सारे चीजें आप यहाँ पे एक लाइन में उसको सही करके कर देते हो। जैसे एस था, आपने एस को हटा दिया तो देखो करेक्ट हो गया। अब इसको चलाना है सिंपली, आप ऐसे गोल कहीं पे भी आप कोई भी आईडी हो, इस तरीके से एक प्ले बटन होता है, उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें आपका क्लास सिलेक्टेड होता है, जैसे ही क्लिक करते हो हेलो स्टूडेंट वन करके आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि लास्ट क्लास में हमने जो आर्गुमेंट्स को पास करके किए थे, उसको कैसे हम इंटेलिजे में करेंगे, या एक्लिप्स में करेंगे, या नेटबीन्स में करेंगे, या कोई विजुअल बेसिस की जो एडिटर है उसमें करेंगे, विजुअल स्टूडियो की। कोई भी आईडी में कैसे आप करोगे, तो बेसिकली उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होगा रन एज। जो आप रन एज जावा करते हो तो रन कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, इसमें आर्गुमेंट्स में जाओगे। ठीक है, इसको प्रोग्राम आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको वीएम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो प्रोग्राम आर्गुमेंट में हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे ना, इसमें लिखेंगे, ठीक है, विभू प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देंगे, तो मुझे ये आर्गुमेंट को चलाना है। तो रन कर दिया, स्टूडेंट वन आ गया। क्यों? हमने यहाँ पे कैप्चर कर नहीं रखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, हेलो, इसमें लिखता हूँ ARS 0। मुझे पता है 3 इंडेक्स है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 3 लाइन लिखना पड़ता। अगर मैं टेक्स्ट एडिटर में लिखता या नोटपैड में लिखता 3 लाइन लिखना पड़ता। इसमें क्या करूंगा, ऑल्ट कंट्रोल देन डाउन एरो, फिर डाउन एरो। देखो मैंने क्या किया, सेम करके इसमें 1 कर दिया, इसमें 2 कर दिया। ठीक है, इसमें हेलो सेकंड, हेलो थर्ड। ठीक है, इतना करके R0 1 2 कर दिया। अब चलाया मैंने प्रोग्राम को, देखो हेलो विभू, हेलो सेकंड प्रसाद, हेलो थर्ड त्रिपाठी। मतलब सेकंड में मुझे प्रसाद मिल रहा है, त्रिपाठी। अब इसको मुझे इटरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करना है, कंट्रोल डी डी डी, डिलीट हो गया। अब मुझे तीनों को करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर, ठीक है, मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग करेंट आर्गुमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, देखो जैसे ही मैंने इतना आधा लिखता हूँ तो बता देता है कि भाई आधा लिखे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कंपेल टाइम, अब देखो करंट आर्ग आ गया। इसमें मैं लिखूंगा सिस्टम, इसमें SYSO लिख के कंट्रोल स्पेस दबाओगे, क्या हो गया, SYSO आ गया। कंट्रोल दबा स्पेस दिया तो पूरा आ गया। अब इसमें हम लिखेंगे करंट, करंट, करंट आर, कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये आर्गुमेंट आ गया। देखो कितना जल्दी हमने ये प्रोग्राम को बना दिया। सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देखो विभू आ गया, प्रसाद आ गया, त्रिपाठी। तो जो आर्गुमेंट आ रहे हैं उस आर्गुमेंट में हमने ये प्रिंट कर दिया। ओके, एक ही लाइन में लिखना है तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर देना। ठीक है, अब इसमें देखना एक लाइन में आ जाएगा,
चलाओ, विभू प्रसाद त्रिपाठी। इसमें स्पेस देना चाहते हो तो एक काम करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाद इसमें एक कैरेक्टर को एक ऐसे डाल देना स्पेस। ठीक है, आ गया विभू प्रसाद त्रिपाठी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी आर्गुमेंट से वहां से कैप्चर करके यहां से हम पास ऑन करके करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच हो गया कि कैसे हम जो काम हम कमांड लाइन आर्गुमेंट में सीखे टेस्ट एडिटर में, जो नोटपैड में आप लिखते हो उसको टेस्ट एडिटर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेस्ट एडिटर में जो कोड किया आपने उसको जैसे कमांड सीएमडी प्रॉम्प्ट में जाके आपने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, चलाया, देखा, वो सब चीज को आप इंटेलिजेंट में या नोटपैड कोई भी आईडी में कर लो। तो सर उसको क्यों सिखाते हैं? जब आप गाड़ी सीखते हो, स्टेयरिंग पकड़ना, बैलेंस करना, ये सब कैसे आता है? तो उस तरीके से हम आपको बेसिक नॉलेज, अगर मान लो कि कोई ऐसी सिस्टम में बैठे हो, आपके पास कोई आईडी इंस्टॉल नहीं है, आपको जावा प्रोग्राम चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे? खाली जावा इंस्टॉल है लेकिन जावा कोई आईडी ही नहीं है, तो उस केस के लिए आपको वो हेल्प करता है, ठीक है। क्यों? उसमें अगर कर देते हो तो इसमें करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें खाली आपको सेटिंग्स और एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आईडी कैसे काम करता है। इस तरीके से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? तो दोबारा मैं बता दूं, रन में जाओगे, रन कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्लिप्स का सेटिंग है, नेटबीन में थोड़ा सा चेंज होती है। प्रोग्राम आर्गुमेंट जहां पे होता है वहां पे आपको तीनों की, चारों, पांचों, दसों, जो भी आर्गुमेंट देना है आर्गुमेंट, जैसे आप ऐड करना चाहते हो तो सारे को स्पेस सेपरेटेड दे देना, ऑटोमेटिकली वो सारे ले लेगा, ठीक है। ये तो हमने नाम को प्रिंट किया। अगर मैं नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, रन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैं क्या करूंगा, आर्गुमेंट में जाऊंगा, इसमें दे दूंगा 2 3 4 5 6 ऐड, ठीक है। इसमें मैं अप्लाई कर दूंगा, रन कर दूंगा, देखो 2 3 4 5 6 ऐड आ गया। अब इसको तुम जो चाहे वो इटरेट कर लो, क्योंकि तुम्हारा आर्गुमेंट मिल गया, उसके बेसिस पे तुम स्विच केस डालो, एक्सप्रेशन निकालो, जो भी करना है तुम काम कर सकते हो। ओके, इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम को आईडी में एग्जीक्यूट करते हैं। मीनवाइल ये जो चीजें आप करते जा रहे हो, दिस इज जस्ट ए बेसिक प्रोग्राम व्हिच यू आर प्रैक्टिसिंग। बट हमारा जो टॉपिक था वो कहाँ पे छूटा हुआ था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, राइट। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक जो टर्मिनोलॉजी से, ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सीखा था। आज हम सीखेंगे इंटरफेस क्या होती है, और अगर टाइम परमिट करता है तो पैकेज क्या होती है वो भी सीखेंगे। लेकिन पहला प्रायोरिटी इंटरफेस सीखेंगे, और इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है उसको लेके एक एग्जांपल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, कौन? इंटरफेस। तो उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, क्लास और इनहेरिटेंस को रिकैप करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है? जैसे कि हम अभी तक समझ पाए, ऑब्जेक्ट जो होती है वो एक्चुअली इंस्टेंसिएशन ऑफ एन क्लास होती है। मतलब क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट और कॉन्सेप्ट का एक मॉडल को बोलते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था एक ह्यूमन बींग, कोई भी ह्यूमन बींग है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके पास कुछ बॉडी पार्ट्स होंगे, वो बॉडी पार्ट को जब क्लब करेंगे, जब गैदरिंग करेंगे, तो जाके हम ह्यूमन बींग का टोटल बॉडी बोलेंगे, राइट। तो ये जो ह्यूमन बींग की कॉन्सेप्ट होता है, ये इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट्स होती है, एलिमेंट्स होता है। उन एलिमेंट्स को यूज करके जब एक बेबी पैदा होता है, वो बड़े होके जो भी नाम से जाना जाता है, वो पर्सन को, वो स्पेसिफिक पर्सन को ऑब्जेक्ट कहते हैं उस क्लास का। कौन सा क्लास का? ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग ए क्लास, ईसान इज ए, ईसान, किसान इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों? जो जितने भी ह्यूमन बींग का प्रॉपर्टीज है वो सारे इसके पास है, सचिन के पास है। ऐसे ही जितने भी लोगों को हम देखते हैं आम जिंदगी में, वो सब एक एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बींग क्लास का। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने अंडरस्टैंड करके क्लास और ऑब्जेक्ट की डिफरेंस डिफरेंस आइडेंटिफाई किए थे। और उसके बाद हमने जंप किया था इनहेरिटेंस में। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब अगर आप कोई कोड को रीयूज करना चाहते हो लेकिन रीराइट नहीं करना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसे कोड को अगर आप 2 बार 3 बार ना यूज करके, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास कॉन्सेप्ट लेके आप अगर उसको एलिमिनेट करते हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तो उसमें इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ओपन करते हैं पेंट,
पेंट में हमें आके हमने एक क्लास लिया, ठीक है, उस क्लास से दूसरा क्लास को, उस क्लास का प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में इनहेरिट किया। मतलब क्या है, इसमें हमने क्या किया, दिस इज क्लास वन, दिस इज क्लास वन, और इस क्लास वन से हमने क्या बनाया, मतलब क्लास वन है और क्लास टू है। मान लो कि इसके अंदर हमारा एक मेथड है, लास्ट क्लास की जो वीडियो है उसको दोबारा वॉच करोगे तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में जान पाओगे। इसके अंदर मेथड वन है और वेरिएबल वेरिएबल वन है। जब हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो क्लास टू को हम क्या बोलेंगे, क्लास टू और क्लास वन के बीच में एक ऐसे रिलेशन दिखाएंगे जो कि क्लास वन की प्रॉपर्टी को क्लास टू क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो इसको क्या करेगा, इनहेरिट। तो इनहेरिट करते ही मान लो कि क्लास टू के पास मेथड टू है और वेरिएबल टू है, वेरिएबल टू है। जब क्लास वन की ऑब्जेक्ट बनेगी, सॉरी क्लास टू की जो ऑब्जेक्ट बनेगी, क्लास टू की जो ऑब्जेक्ट बनेगी उसके पास क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, मेथड टू और वेरिएबल टू नॉर्मल क्लास में। लेकिन अगर मैं इनहेरिटेंस को यूज करता हूं तो इसके पास क्या क्या हो सकता है, मेथड वन, मेथड टू, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। ये कैसे हुआ, हमने लास्ट क्लास में डिटेल में एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देखे थे। आप जाके देखना, अगर कोई डाउट होगा उसमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ताकि आई कैन कैच एंड अपडेट यू। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि क्लास टू के पास, क्लास टू की ऑब्जेक्ट के पास क्लास वन की प्रॉपर्टी कैसे आ गया, ये जो मेथड वन था और वेरिएबल वन था वो सब कैसे आ गया ना, इसके लिए हमने इनहेरिट किया। इनहेरिट जो जावा में होता है वो एक्सटेंड्स कीवर्ड्स में होती है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज इसके बारे में नहीं सीखेंगे। तो आज किसके बारे में सीखेंगे ना, मान लो जैसे कि क्लास टू है, इस क्लास टू को अगर मैं चाहता हूं, ठीक है, एक और क्लास को देना चाहता हूं, कौन सा क्लास है, मान लो ये क्लास थ्री है, क्लास थ्री है, इसको मैं इनहेरिट करना चाहता हूं, ये क्लास थ्री भी इसको इनहेरिट करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है, अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक फादर के दो चाइल्ड चिल्ड्रन है, ठीक है, तो दो चिल्ड्रन पॉसिबल है, राइट। एक फादर, दोनों दोनों के पास क्लास वन का प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसके पास अगर मेथड मेथड थ्री है और वेरिएबल थ्री है, ठीक है, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या रहेगा, जैसे इसका हुआ था, जैसे ये ऐसे हुआ था, ये क्लास थ्री के क्या होगा ना, क्लास थ्री का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, मेथड वन होगा, वेरिएबल वन होगा और मेथड टू ना होके मेथड थ्री होगा, राइट। इसको क्या होगा, मेथड थ्री होगा, ठीक है, और क्या होगा, वेरिएबल टू ना होके, वेरिएबल टू ना होके क्या करना है, वेरिएबल थ्री होगा। क्यों, खुद की दोनों, ठीक है, मेथड वन और वेरिएबल वन ये दोनों पेरेंट से लेगा और ये दोनों खुद का है। तो जो क्लास थ्री की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है ना, क्लास, जो भी क्लास लिखते हो, जो भी क्लास होता है वो क्लास नेम, उसके आगे ऑब्जेक्ट की नेम, ठीक है, इक्वल टू न्यू उस क्लास का नेम जिसके लिए आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो दिस इज द सिंटेक्स, राइट, किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन
सिंटैक्स, है कि नहीं? ऐसे ही हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो उस क्लास को क्या करेंगे, जो भी क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है, क्लास की सिंटैक्स क्या होती है, स्मॉल क्लास, देन स्पेस क्लास नेम, है ना? तो क्लास क्या है हमारा, 1 है, तो क्लास 1। फिर हम क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे, ये कर्ली ब्रेस एंड करेंगे। तो ये जो है, ये बॉडी ऑफ ए क्लास होता है, राइट? तो ये जो बॉडी ऑफ क्लास है, ये नॉर्मल क्लास का होता है, मतलब क्लास 1 के लिए हम ऐसे क्रिएट करेंगे। तो सर क्लास 2 के लिए कैसे करेंगे? क्लास 2 के लिए क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लास 2 जो होती है हमारा, बिल्कुल सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्लास 2 के लिए क्या करेंगे, कॉपी कर देते हैं इसको, पेस्ट करते हैं इसको इधर। ये जो क्लास 1 था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास 2, क्लास 2, और स्पेस देके क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स। क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड्स क्या लिखेंगे, स्पेस देके क्लास 1। ठीक है? ऐसे ही क्लास 3 के लिए भी सेम ही होगा, बिल्कुल सेम ही होगा, खाली डिफरेंस क्या होगा, क्लास 2 की जगह क्लास 3 हो जाएगा। कॉपी पेस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्लास 2 की जगह हम क्या कर देंगे, क्लास 3। ठीक है? तो क्लास 3 और क्लास 2 का बॉडी कुछ ऐसे होगा, मतलब मेथड 1 और वेरिएबल 1 जो है इसके बॉडी के अंदर डिफाइन होगा। मेथड का सिंटैक्स क्या होती है ना, जो भी मेथड का एसएस स्पेसिफायर है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जब क्लास के रिलेटेड डिटेल देखेंगे तो उसमें उस सिंटैक्स में डिटेल डिस्कस करेंगे कि मेथड का सिंटैक्स क्या होती है, वेरिएबल का सिंटैक्स होती है क्या, ये सब। अभी के लिए क्योंकि कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी बॉडी, एक्सटेंस, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, वो चीज हम देखेंगे। तो जो अभी तक हमने देखा था कि इनहेरिटेंस जब करते हो तो आपको सिंपली ये ऑब्जेक्ट बनाना है उसका, जिसका आप करना चाहते हो, डॉट, फिर जो भी मेथड है वो मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि आपकी एक्सटेंड कीवर्ड अगर है उस केस के लिए। मान लो कि कोई एक ऐसी केस है, जैसे क्लास 4 है, एक और चाइल्ड क्लास में बना रहा हूं, ये जो क्लास 4 है ये चाहता है क्लास 4 है। ठीक है? इसके पास क्या है ना, इसके पास मेथड 4, मेथड सॉरी वेरिएबल 4 है। अब मेथड 4 और वेरिएबल जब 4 है, ठीक है, क्लास 4 के पास, उस केस में क्लास 4 चाहता है मेरे पास ये मेथड्स के अलावा ये सबकी मेथड, क्लास 3 की, क्लास 2 की, क्लास 1 की आए, तो हम क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा क्लास 3 को। और क्लास 2 का कैसे प्रॉपर्टी आएगा, क्या हम क्लास 2 का प्रॉपर्टी ले सकते हैं? नो, इन जावा ये चीज हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक क्लास दो पेरेंट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा। ये ऐसी बात हो गया, एक चाइल्ड का दो फादर, दो बर्थ पेरेंट हो सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। तो वो वाले चीज हम यहाँ पे भी जावा में भी देखने को मिलता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें सपोर्टेड नहीं है। हेलो गाइस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो सपोर्टेड नहीं है उसको छोड़ के जो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया है उसके बारे में हम प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हमने इंटेलिजे के अंदर हो या
एक्लिप्स के अंदर हो या नेटबीन्स के अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं, उस पे कैसे हम इनहेरिटेंस को लेके प्रोग्राम करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिस स्क्रीन पे हूँ, उसमें एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्रोजेक्ट 2, और उसके अंदर एक पैकेज बना दिया com.ons.inheritance। आप विदाउट पैकेज भी बना सकते हैं, है ना? पैकेज के साथ भी बना सकते हो। पैकेज की कंसेप्ट जब पैकेज के बारे में सीखेंगे तब जानेंगे, लेकिन अभी सिंटैक्स को फॉलो करते ही हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्रोग्राम अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखते हैं। ठीक है, हमने एसओपी डाल दिया और इसमें लिख देंगे माय प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम चल गया। अब देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा माय प्रोग्राम स्टार्टेड हो गया। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? एक क्लास लेंगे, न्यू क्लास। हमने क्या बोला? क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 में सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, क्लास 1। ऐसे ही क्लास 1 से क्लास 2 होगा, क्लास 2 मेन मेथड के बिना बनाएंगे ये सब। ठीक है, तो क्लास 1 पेरेंट होगा, क्लास 2 चाइल्ड होगा। ठीक है, क्लास 3 भी क्लास 1 को इनहेरिट करेंगे, मतलब क्लास 1 का 2 चाइल्ड होंगे, क्लास 3। ठीक है, फिनिश। तो क्लास 1 से क्लास 2 और क्लास 3 दोनों प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। पहले प्रॉपर्टी दे देते हैं सबके अंदर। मान लो क्लास 1 की एक वेरिएबल है स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी। ठीक है, आधार 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 आईडी। ओके, क्लास 2 जो है स्ट्रिंग क्लास नंबर, कौन सी क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्ट्रिंग उसकी रोल नंबर। ठीक है, ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी ले लिया। क्लास 3 के अंदर क्या करेंगे? स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, ये जो क्लास नंबर और रोल नंबर है, ओके, क्या एक काम करेंगे, स्ट्रिंग फिजिक्स मार्क्स। ठीक है, ये दोनों क्लास 2 और क्लास नंबर और रोल नंबर भी दूसरे में ले लेते हैं, क्लास पेरेंट क्लास के पास। चारों प्रॉपर्टी दे दिया। जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो पेरेंट क्लास में रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, क्लास 2 में आते हैं। स्ट्रिंग, मान लो क्लास 2 जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स है। दिस क्लास इज दिस क्लास रिप्रेजेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसका कॉलेज स्टूडेंट का सब्जेक्ट 1। ठीक है, कितना सब्जेक्ट हो सकता है? थोड़ा ज्यादा हो सकता है। नहीं तो एक काम करो, मेथड मैथ मार्क्स। ठीक है, मैथ फिजिक्स मार्क्स केमिस्ट्री
मार्क्स, ठीक है। बायोलॉजी मार्क्स, ठीक है। कितना लिया इनके लिए, कौन से क्लास 2 के लिए, क्यों ये कॉलेज स्टूडेंट है, ऐसे ही दिस क्लास रिप्रेजेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स, है दोनों स्टूडेंट्स का, है ना, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या होगा, जैसे उसमें क्लास 2 में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी लिया था, सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में मार्क लिया था, इसमें लिखेंगे, इसमें इंग्लिश मार्क्स और साइंस मार्क्स, और क्या है, हिंदी मार्क्स, और क्या लिखो, ज्योग्राफी मार्क्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट लिया। तो एक हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए या नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए 4 सब्जेक्ट लिया और क्लास 2 में। लेकिन सारे दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए क्या कॉमन प्रॉपर्टी है ना, उसकी नेम, आधार आईडी नंबर, है ना, क्लास नंबर को हटा देते हैं, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कॉमन प्रॉपर्टी है ना। तो हम क्या करेंगे, इनकी इनको सेट करना है, गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको बाद में ये समझ में आएगा कि कैसे हम उसको सेटर गेटर बनाते हैं, ठीक है। जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, देखो अगर मैं ये आईडी में ना करके नॉर्मली अपनी सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट में करता, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लिखना पड़ता हर एक को, इसमें हमें डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स का ये सारा डिटेल्स हो गया। क्लास 2 में जो स्टूडेंट्स है उनका भी सारे बना देते हैं, सोर्स, जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, ठीक है। ठीक है, इसका भी सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, सोर्स में जाओगे, जनरेट गेटर सेटर। ये गेटर सेटर क्या होती है, बेसिकली जितने भी आपकी वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स को क्या करते हो आप ना, सेट करने के लिए और उनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए हम इनकी कुछ मेथड्स को बना के रखते हैं, ठीक है। वो क्यों बना के रखते हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। हम तीनों क्लास में गेटर सेटर बना दिया, अब कुछ कुछ मेथड प्रिंट करेंगे, जैसे ठीक है, क्लास 2 और क्लास 3 में क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग, नहीं तो इसका लिखो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रिंट होगा, अगर मेरा कौन सा स्टूडेंट है, क्लास 3 मतलब स्टूडेंट्स, है ना। एक काम करते हैं, क्लास 3 जो है हमारा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको नाम कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम चेंज कर रहा हूँ अभी, तो आप याद रख लेना, स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स लिख देते हैं ना, स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, स्कूल स्टूडेंट लिख दें, और ये किसको लिख दिया हमने, क्लास 3 को। क्लास 2 को ऐसे ही क्या लिखेंगे, कॉलेज स्टूडेंट, इसमें लिखेंगे कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट हो गया। अब ये क्या है, क्लास 1 क्या है, ये खाली स्टूडेंट होगा,
स्टूडेंट। ये कैसे कर रहा हूँ सर, रीनेम कैसे कर रहे हो? रीनेम हम कर रहे हैं सिंपली ऑल्ट शिफ्ट आर, या फिर आप इसे सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक जाओगे, रीनेम आता है, रिफ्रैक्टर आता है, ये वाला ऑल्ट शिफ्ट टी, इसमें रीनेम होती है ना। ऑल्ट शिफ्ट आर करके आप रीनेम करते ही आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या क्या क्लास आ गया? स्टूडेंट, जो कि पेरेंट क्लास होगा, और इस पेरेंट का मतलब इसके जो प्रॉपर्टीज है वो कॉमन होंगे किसके लिए, ना चाहे स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, इनमें जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक होंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट यूज होगी, ठीक है, और स्कूल स्कूल स्टूडेंट अगर है तो स्कूल स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट होगी। अब देखते हैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे, एक एसओपी लगाएंगे, माई नेम इज, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसके लिए हमें पहले इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करना पड़ता है किसको, स्टूडेंट को, स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया हमने, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट भी एक्सटेंड्स, ठीक है, स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया, ताकि ये स्कूल स्टूडेंट में नेम तो है ही नहीं, इसमें नेम है क्या, नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के अंदर देखो स्टूडेंट का नेम है। तो हम क्या करना है, इसमें जब प्रिंट करेंगे माय नेम इज सुपर डॉट, ठीक है, गेट स्टूडेंट नेम, ठीक है, ऐसे करके हम उनकी डेटा, माय नेम इज दिस, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी है उस सारे प्रॉपर्टी को इधर डालेंगे, ठीक है, माय नेम इज, उसके बाद माई क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट का, आधार आईडी है ना, माई आधार आईडी इज, ठीक है, माई आधार आईडी के अलावा और क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं हम, जो जो इंफॉर्मेशन रखते हैं सारे ले लेते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर इज, ठीक है, ऐसे ही एड्रेस इज, माई एड्रेस इज, ठीक है, ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ये डाल दोगे। इसके बाद, और ये स्कूल हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसमें लिख दोगे सबसे पहले, हेलो आई एम ए स्कूल स्टूडेंट, SCHOOL स्टूडेंट, एंड, ठीक है, स्टूडेंट, बस इतना लिख देना, ठीक है, इतना हो गया। और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमारा मार्क क्या, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, है ना, इसमें लिखेंगे इंग्लिश मार्क, इसमें इंग्लिश मार्क, और किसका, हिंदी मार्क, ठीक है, हिंदी मार्क, साइंस और ज्योग्राफी, साइंस मार्क्स, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये मार्क्स ले लिया हमने, ये हमने इसमें स्टूडेंट नाम की जगह इसमें क्या लेंगे, आधार आईडी, गेट आधार, गेट स्टूडेंट आधार आईडी, ठीक है, ऐसे ही रोल नंबर के लिए गेट रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर, इसमें
गेट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, गेट, ये सब कॉमन प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर ना, ठीक है, हो गया। अब इंग्लिश मार्क सुपर में नहीं होगा, सुपर में मतलब उसमें है क्या, नहीं है ना, स्टूडेंट क्लास में थोड़ा ना है इंग्लिश मार्क, नहीं है, तो हम वो स्टूडेंट मार्क कहाँ से, इंग्लिश मार्क कहाँ से लाएंगे, खुद का ही है ना, तो इसमें क्या करोगे, गेट इंग्लिश मार्क्स, ठीक है, ऐसे ही गेट हिंदी मार्क्स, ठीक है, ऐसे मतलब खुद के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, दिस लगा सकते हो आप, कुछ नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, गेट साइंस मार्क, ठीक है, गेट ज्योग्राफी मार्क्स, ठीक है, ठीक है, हमने, तो सर ये कंट्रोल एंटर करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट एड्रेस भी है, आप सुपर लिखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब रीडेबिलिटी एंड कोड एसेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सही रहता है, इनको दिस कर देना, दिस मतलब खुद के, खुद की क्लास के ऑब्जेक्ट, खुद की क्लास के पास ये सारे प्रॉपर्टी डिफाइंड है, ठीक है, ओके, तो ये जो क्लास 3 था, जो स्कूल स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्लास 1 को इनहेरिट करता था, तो इनहेरिट करके उसकी जो प्रॉपर्टी थे, ये सारे मेथड, ये सारे वेरिएबल्स और ये मेथड को एसेस करने के लिए हम यहाँ पे एसेस किए, है ना, अब ये तो हमने डिस्प्ले करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट हाई स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए हमें, ये सारे दिखाओगे, तो इसमें क्या करोगे, पहले आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, सारे तो स्ट्रिंग में ही ले रहे हैं अभी, तो स्ट्रिंग में ही ले लो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, कितना स्ट्रिंग चाहिए, ये सारे सेट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 इसका 4 उसका, 1 2 3 4 10 टोटल है ना, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद आधार, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इंग्लिश स्ट्रिंग इंग्लिश मार्क्स, देखो कोड को कैसे हम आगे जाके रीयूज करेंगे, हिंदी मार्क्स स्ट्रिंग साइंस मार्क्स स्ट्रिंग ज्योग्राफी मार्क्स, ठीक है, अभी बना दिया हमने, इसको एंटर कर दो और यहाँ पे एंटर कर दो, सर ऐसे क्यों किया आपने, इसलिए किया है तो आपको ये पढ़, आप रीडेबिलिटी आपका ठीक रहे, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देना, ऐसे थोड़ा दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, दिस और सुपर, दिस मतलब खुद के ऑब्जेक्ट को, तो इसमें हम सेट करेंगे दिस डॉट सेट इंग्लिश मार्क, खुद की मार्क्स में क्या करेंगे, इंग्लिश मार्क, है ना, ऐसे ही 4 खुद का है ना, इसमें सेट हिंदी, हिंदी मार्क्स में हिंदी मार्क्स, ठीक है, देखो कैसे एंटर करके डायरेक्ट आ जा रहा है ना, सेट ज्योग्राफी मार्क्स, ठीक है, फिर सेट, और कौन सा मार्क किया था हमने, साइंस, ओके, ठीक है,
तो साइंस मार्क्स हमने डाल दिया। इसको इस कर दो, इसको इस कर दो। ओके, अब इसके अलावा क्या है, सुपर के सुपर डॉट सुपर मतलब पेरेंट क्लास की जो मेथड से कौन कौन सा नेम सेट करोगे, है ना। सेट नेम क्या बना रहे हो, सेट स्टूडेंट नेम, इसमें नेम डाल देंगे। 6 प्रॉपर्टी है, 3 4 5 6, ठीक है। अब सेट और क्या करेंगे, सेट स्टूडेंट एड्रेस, इसमें क्या डालोगे, एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही सेट स्टूडेंट एड्रेस हो गया, आधार आईडी, तो इसमें क्या डालोगे, आधार, ठीक है। फिर ऐसे सेट स्टूडेंट, जैसे ये आधार आईडी हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें लिख दो कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेट, ठीक है, सेट स्टूडेंट नेम, नेम तो हो गया था ना, कितने बार लिखेंगे। सेट कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर, तो रोल नंबर डाल दो इसमें। ओके, और क्या बच गया, सेट छः हो गया, 3 4 5 हुआ ना। सेट 1 2 3 4 5 ही तो थे, इसमें 5 ही थे ना स्टूडेंट में, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये लास्ट में और कुछ बचा नहीं है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर्टी सेट करना है। मतलब जब भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हमें ये सारे वैल्यूज पास करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने ये दोनों जैसे बनाया, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, किसमें जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, क्या, देखो इसमें भी डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, क्रिएट हाई स्कूल स्टूडेंट, क्रिएट हाई स्कूल स्टूडेंट ना करके इसमें क्या करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट, है ना। क्रिएट कॉलेज स्टूडेंट, इसमें यही सब प्रॉपर्टी आएंगे, लेकिन इसमें जो है मार्क्स जो है वो क्या देंगे, गेट, ये इंग्लिश मार्क ना देके ये कौन सा मार्क होंगे, फिजिक्स मार्क्स, राइट, फिजिक्स। उसके बाद गेट केमिस्ट्री मार्क्स, इसके बाद गेट बायो मार्क्स, बायोलॉजी, और गेट और कौन सा है, मैथ, मैथ मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हम मैथ मार्क्स कर देंगे, इसमें बायोलॉजी बायोलॉजी मार्क्स कर देंगे, इसमें केमिस्ट्री मार्क्स कर देंगे, इसमें फिजिक्स मार्क कर देंगे, ठीक है। फिजिक्स मार्क कर, तो ये चार को हमें सेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट कौन सा मार्क है, ये जो हिंदी मार्क्स है ये सब चेंज कर देंगे, इंग्लिश से हम क्या करेंगे, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स एम कर देते हैं खाली, फिजिक्स केमिस्ट्री एम, फिर बायोलॉजी बायोल मैम, फिर मैथ एम, राइट, मैथ एम। तो ये चार सब्जेक्ट लिया है हमने, तो हम क्या करेंगे, सेट फिजिक्स, यस, ऐसे ही सेट केमिस्ट्री मार्क्स, यस, हाँ सेट, देखो मैं आधा लिख रहा हूँ, आधा ऑटोमेटिकली दे दे रहा है, सजेशन दे दे रहा है, ठीक है। सेट मैथ ना, मैथ मैथ मार्क्स, मैथ है, ठीक है। बाकी नेम एड्रेस ये सब कॉमन है दोनों में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मैं अकाउंट हेलो आई में कॉलेज स्टूडेंट लिखेंगे, ये कब करेंगे, जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट करना हो। तो ये कब करेंगे, तो इसमें हम लिख देते हैं, ये क्या है, डॉक्यूमेंट सेक्शन है ना, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट
टू अपडेट, सॉरी, टू अपडेट ठीक है, ए कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेकिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स में क्या क्या हम देंगे, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम हम पास करेंगे, ठीक है। जैसे इसका किए ऐसे उधर भी कर दो, स्कूल स्टूडेंट का भी, क्यों, उसको भी तो बनाओगे, ठीक है। इसमें कॉलेज की जगह हाई स्कूल लिख दो बस, स्कूल स्टूडेंट लिख दो, SCHOOL, ठीक है। ओके, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स ना करके इसमें क्या करोगे, देखो कमेंटेशन कैसे करेंगे, डबल स्टार ऐसे कर दोगे, ठीक है। इसको हटा दो इधर से। ओके, आ गया इंग्लिश मार्क, हिंदी मार्क सब, तो जो पैरामीटर देते हो अपने आप आ जाएगा। इसको एंटर यहाँ पे भी कर सकते हो, थोड़ा बढ़िया दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अभी ये एक प्रॉपर्टी है किस क्लास का, स्कूल स्टूडेंट क्लास का, इसके एक प्रॉपर्टी है, और ये भी सारे प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी है, और ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, स्टूडेंट क्लास को। कंट्रोल दबाओगे, स्टूडेंट को क्लिक करोगे तो ये क्लास में पहुंच जाओगे। अब इसमें भी ये सारे प्रॉपर्टी है, इसमें हमें प्रिंट की ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट एक जेनरिक क्लास है, उसमें दो कैटेगरी हमने लिया है, कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट है, दोनों में से किसी एक को टारगेट करेंगे। तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कहाँ पे करोगे, जाओ स्टार्ट डॉट जावा में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमें 10 स्टूडेंट का, 5 स्टूडेंट का, 5 स्टूडेंट कौन होंगे, स्कूल स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, और 5 स्टूडेंट जो हम लेंगे कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसे क्लास नाम पड़ेगा कॉलेज स्टूडेंट, इसमें कॉलेज, कॉलेज स्टूडेंट का नाम बताओ, सपोज कुणाल, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, सॉरी ये गलत डाल रहा हूँ, कॉलेज यहाँ पे होगा, कॉलेज स्टूडेंट का मान लो कि कुणाल, अंजलि, गरिमा, मुस्कान, राधिका, पंखुड़ी, ठीक है, ईशान लिख देते हैं, ठीक है। ये 5 कॉलेज स्टूडेंट है। हाई स्कूल स्टूडेंट कौन कौन है, सॉरी, अंजलि, गरिमा, नितिन, हरीश, नितिन, अजय, ऐसे करके 5 स्टूडेंट स्कूल का है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट का, स्कूल हाई स्कूल स्कूल स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, अंजलि का, अंजलि, पहले अंजलि का बनाते हैं, ठीक है, अंजलि। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का पहले कैरेक्टर स्टैंडर्ड होता है ना, क्लास की पहली कैरेक्टर अपर केस होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट बनाते हो वो लोअर केस होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्कूल स्टूडेंट, कौन है स्कूल स्टूडेंट, अंडरस्कोर अंजलि, अंजलि, ठीक है, ओके, इक्वल टू न्यू स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, ओके, बना दिया। अब ये स्कूल स्टूडेंट अंजलि का क्या क्या सेट करेंगे,
क्या करोगे, क्रिएट हाई स्कूल स्टूडेंट, ये सारे प्रॉपर्टी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या दोगे हाई स्कूल स्टूडेंट का, क्या क्या दोगे इसमें, दो सारे प्रॉपर्टी। पहले इसमें जाओगे, ये क्या क्या पास करना है हमें, ये लिख के कॉपी कर लो। ठीक है, बैक जाओ, बैक आके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मुझे ये चीजें देना पड़ेगा, मतलब स्कूल में रजिस्टर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इसको क्रिएट करके इसमें नाम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ आर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, कॉपी, कहाँ पे आओगे, माई स्टार्ट में, इसमें क्रिएट ना करके, ठीक है, रजिस्टर हाई स्कूल स्टूडेंट हो गया। इसमें क्या क्या पास करोगे, पास करो नेम, किसके लिए हम बता रहे हैं, अंजलि का, तो अंजलि। ठीक है, सब में ज्यादातर हम स्ट्रिंग अभी डेटा टाइप ले रहे हैं, बाद में हम दूसरे डेटा टाइप के डेटा भी लेंगे। ठीक है, अपनी आगे वाला प्रोग्राम्स में। ठीक है, अब अंजलि में नाम हो गया, आधार मैंने दे दिया कुछ ऐसे, AWI ऐसे दे दिया। ठीक है, और रोल नंबर 33 दे दिया, एड्रेस शांति नगर गाजियाबाद ऐसे दे दिया। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर 9876543210 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद एंटर कर दो। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, शांति नगर गाजियाबाद ऐसे कर दो। ठीक है, 6 7 8 9, आगे नहीं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 मार्क देना है हमें। मान लो इंग्लिश में 67, हिंदी में 77, साइंस में 89, और ज्योग्राफी में 55। ठीक है, 66 आया सपोज, ऐसे जैसे ये एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अभी ऐसे हम क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट का बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 स्टूडेंट बना रहे हम। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है, गरिमा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे गरिमा, गरिमा। ठीक है, गरिमा, ओके, कॉपी, यहाँ पे गरिमा को बता दो, यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज होगा, क्या लिखोगे, गरिमा। ठीक है, इसमें आधार में बस ऐसे दे दो, इस पर 39 दे दो, सेम एड्रेस होने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके, अब मार्क हमने 37, 57, 69, 26। ठीक है, तो हमने क्या किया, गरिमा स्टूडेंट का डेटा बना दिया यहाँ तक। ओके, ये 2 लाइन में देखो, पहले स्टूडेंट ये स्टूडेंट 1। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट 2,
ओके, अभी 2 स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ। आप इसी तरीके से आप बाकी तीनों का करना। अब कॉलेज स्टूडेंट बनाएँगे, कैसे बनाएँगे? कॉपी कर दो सेम, ठीक है? 2 कॉलेज स्टूडेंट बनाना है। बस स्कूल स्टूडेंट की जगह क्लास कौन-सा यूज़ होगा? ये, ठीक है? ठीक है? अब इसका नाम क्या रहेगा? कुणाल, है ना? तो हम क्या रखेंगे? कॉलेज स्टूडेंट अंडरस्कोर कुणाल, ठीक है? न्यू कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पे हम दे देंगे कुणाल, इसका आधार आईडी दे देंगे, ठीक है? रोल नंबर 3 दे दिया, इसमें मुरादाबाद दे दिया, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ठीक है? हाँ, फिर इसके मार्क्स जो है 55, 87, 89, 46, ठीक है? जैसे कॉलेज स्टूडेंट कुणाल के लिए बनाया, एक और बना दो, ठीक है? और इसमें क्या बनाएंगे? कुणाल की जगह ईशान, ईशान, ठीक है? इसे अब पंखुड़ी बना दो, ठीक है? देखो हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर हाई स्कूल ना करके रजिस्टर क्या करेंगे? कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है? समझ में आ रही है? और इसको ओके, रजिस्टर कॉलेज स्टूडेंट के अंदर क्रिएट कॉलेज स्टूडेंट है, इसको नेम चेंज कर दो रजिस्टर करके। थोड़ा सा हैंग हो रहा है बट ठीक है, रजिस्टर, ठीक है? अब इधर आके रजिस्टर करता हूँ इसको, ओके, ठीक है? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इसमें नाम रख दो किसान, इसमें आधार में, ठीक है? 8 दे दो, नोएडा दे दो, ठीक है? इसमें लिख दो 65, 67, 81, 66, ठीक है? ओके, तो इसमें क्या हो गया? स्कूल स्टूडेंट, ठीक है? स्पेलिंग गलत। ओके, तो हमने 2 स्कूल स्टूडेंट और 2 कॉलेज स्टूडेंट प्रिंट किया। अब यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे इसका ना, मान लो कि स्कूल स्टूडेंट गरिमा का डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे 4 स्टूडेंट बनाया था, स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट गरिमा का जैसे बनाया था, अंजलि का भी ऐसे बनाया था, है ना? अंजलि का भी, कॉलेज स्टूडेंट पंखुड़ी का, ठीक है? कॉलेज स्टूडेंट इंसान का। तो इन सब का इंफॉर्मेशन हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट जाएगा, ये दोनों स्कूल स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और ये दोनों जो है कॉलेज स्टूडेंट को क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किसी ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन जब अंदर जाओगे तो वो अंदर में वो डायरेक्ट ये स्टूडेंट्स को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ले रहा है। देखते हैं, राइट क्लिक, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा गैप डाल के हर एक के बीच,
ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन। यस, देखो हमने क्या लिखा, हेलो आई एम ए स्कूल स्टूडेंट, गरिमा की इंफॉर्मेशन आ गया। आधार देखो, ये नेम ये सब तो गरिमा क्लास के अंदर थी ना, हाई स्कूल के अंदर। इसने क्या लिया, पेरेंट क्लास का कुछ लिया, जो स्टूडेंट क्लास का इंफॉर्मेशन, ये 5 प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से आया, और ये 4 प्रॉपर्टी उसका आया। देखो सेम चीज इसमें भी, ठीक है। हाई में कॉलेज स्टूडेंट पंखुड़ी, और हाई में ईशान कॉलेज स्टूडेंट, ऐसे करके समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसको, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिक करूं, ठीक है ना, तो इसमें मैं कंडीशन डाल सकता हूं। क्या कंडीशन, कि जो ऑब्जेक्ट मैं पास करूंगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर मुझे डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन करना है, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ इसको और जनरेट करने के लिए, स्विच केस लेके कैसे बना सकते हो, कैसे, ऐसे हमारा इनहेरिटेंस काम करता है। ठीक है, ये जो अभी आज क्लास डिस्कस किए वो इनहेरिटेंस के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक्स लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में जो सपोर्टेड नहीं है, उसको इंटरफेस के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, जब इंटरफेस सीखेंगे उसमें हम ये चीज सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।